भैया कहने के लिए तो छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की विष्णुदेव साय की सरकार है। ये दोनों शख्स मेरे सामने खड़े हैं और इनके हाथ में है 3 साल का मासूम बच्चा। सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं के लिए सरकार है, उस सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही हैं। झूठ बोल रहे कि आपका पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं चालू होगा ना, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसा मन लगता है कभी कभी कि आत्महत्या कर लो। ऐसी सरकार क्या क्या काम की है जो सुन नहीं रही है। दर की ठोकरें खा रहे हैं और इनके लिए 5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएं। अपने अधिकार को पाने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। तो तुम्हारे यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है छत्तीसगढ़ में, तो जहर दे दो हम लोगों को और क्या है कि निकल जाएंगे यहाँ से। भैया कहने के लिए तो छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस की विष्णुदेव साय की सरकार है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है कि बिना किसी सरकारी अधिकारी या प्राइवेट अधिकारी कर्मचारी को पैसे दिए बिना अपना काम कराना। लेकिन क्या ज़मीनी हकीकत में यही जीरो टॉलरेंस की सरकार काम कर रही है? शायद नहीं। उसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, ये दोनों शख्स मेरे सामने खड़े हैं और इनके हाथ में है 3 साल का मासूम बच्चा। पूरा पोथरी पुराण लेकर के ये दस्तावेज है। ये देखिए पूरा दस्तावेज लेकर के करीब अभी 2 बज रहे हैं, गर्मी का समय है, 3 बज रहे हैं सॉरी, गर्मी का ये मौसम है। इसीलिए हुए ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित, ये पीछे दिखाइएगा थोड़ा सा, पंजाब नेशनल बैंक में आए हुए हैं। पीछे का नज़ारा दिखाइए, थोड़ा सा जूम कीजिए अगर होगा तो। वो पंजाब नेशनल बैंक का जो है पूरा लोगो, बोर्ड, सारी चीज़ों को दिखाइएगा। ये पंजाब नेशनल बैंक का है, दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन पर। यहाँ पास आए हुए हैं, बात करेंगे इनसे सीधे कि क्या कुछ मामला है, क्या नाम है, कब से ये भटक रहे हैं और क्यों आखिर में इन्हें भटकना पड़ रहा है। सरकार वैसे तो बड़े बड़े वादे करती है कि महिलाओं के लिए सरकार है, सशक्त महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार है, लेकिन क्या उस सरकार में महिलाएं सशक्त हो रही हैं? सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दीदी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और क्या परेशानी है इसे। मेरा नाम अन्नपूर्णा श्रीवास है। मेरे को ये परेशानी है क्योंकि 3 साल से हमें घुमाया जा रहा है। हर किस लिए घुमा रहे हैं? डॉक्यूमेंट के लिए। हमारे भाई की जॉब थी पंजाब नेशनल बैंक। शुरू से बताइएगा क्या कुछ मामला हुआ था, कौन घुमा रहा है आपको? मेरे को पंजाब नेशनल बैंक से प्रशांत सर घुमाए जा रहे। कभी ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए, कभी वो डॉक्यूमेंट लेकर आइए। मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का, मैं उसको लिए कभी कोर्ट जा रही हूँ, कभी कचहरी जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। और उसके बाद घुमाने के बाद पूरा सारा करके उसके बाद हमको बोला गया था कि 5 लाख रुपए दोगे तो नौकरी मिलेगी। ये देखिए विष्णुदेव साय जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे दिए बिना काम करा लें, यहाँ भी पैसे देने ही पड़ते हैं। हमने बचपन में सुना था कि आपको कोई सरकारी काम आपका अटक रहा है तो टेबल के नीचे से पैसा दीजिए तो आपका काम होगा, लेकिन यहाँ बैंक कर्मचारियों को ही पैसे देने पड़ेंगे उनके जॉब के लिए। अनुकंपा नियुक्ति का कुछ मामला था दीदी जी। क्या हुआ था? हमको जॉब, मेरे भाई मेरे को नॉमिनी में रखा गया था। आपके भाई का नाम बताइए और क्या हुआ था आपके भाई के साथ, ये बताइए। मेरे भाई का नाम जगन्नाथ श्रीवास था। मेरा भाई मेरे पास रहा था। उसके पेट में दर्द हुई थी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई थी। कब का मामला है ये? अभी 2023 का ही। तो उसके बाद आए थे सर लोग मेरे भाई की मृत्यु होने के समय में, तो सर बोल के गए थे कि आपको नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा आपको। और मेरे को ये भी बोले थे कि आपका पेंशन भी चालू होगा। आप झूठ बोल रहे कि आपका पेंशन वेंशन कुछ भी नहीं चालू होगा ना, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, आपने इसकी शिकायत कहाँ कहाँ करी है दीदी? मैं जन दर्शन में की हूँ, यानी सीएम साहब को? जी, वहाँ भी करके आई हूँ। और कोर्ट में भी की हूँ मैं जाके। और क्या बोलते, महिला आयोग में वहाँ पे भी की हूँ। पुलिस थाना में भी गई हूँ तो पुलिस थाना वाले बोले कि ये सब का मामला हम लोग के ऊपर दर्ज नहीं होता है, जब गुंडागर्दी यानी मारा पीटी होता है उसका दर्ज किया जाता है। मतलब राजधानी पुलिस के अनुसार जो है, अगर मैं किसी को मार दूं, किसी को चाकू मार दूं, कहीं गुंडागर्दी करूं तो मेरा जो मामला है, जो मेरा रिपोर्ट है वो दर्ज होगा। अगर कोई पैसा मांग रहा है यानी कि अपराध कर रहा है, समझ लीजिए आप, पैसा मांगना तो अपराध करना होता है, करप्शन है, जो करप्ट हुआ उसके लिए जो है रिपोर्ट दर्ज नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ ना दीदी, यही कुछ है? हाँ यही है। तो उसके बाद आप अभी कैसे कर रहे हैं दीदी? छोटा सा बच्चा मैं देख रहा हूँ और ये सारी चीज़ें आप पकड़े हुए हैं, आवेदन पकड़े हुए हैं, कैसे कर रही हैं? फिर अब जीवन यापन क्या है? हमारा तो जीवन यापन यही है कि हम दूसरे के घर में जाके चौका बर्तन करके करते हैं काम। झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन मांजते हैं। मैं करती हूँ तो हमारे हस्बैंड देखते हैं, और हस्बैंड जाते हैं तो मैं देखती हूँ बच्चे को। बस हमारा यही गुजारा। ना हमको कोई घर की सुविधा है, किराए के घर में रहते हैं हम।
हमारा कोई आशा नहीं। छोटा सा बच्चा है, इसका भविष्य फिर कैसे? चलेगा भैया, जैसा काम कर रहे हैं वैसे। हम तो एक भरोसेमंद से आए थे कि यहाँ पे हमारा भाई हमारे लिए नौकरी रखा था, तो उससे हम कुछ खाएंगे पिएंगे और रहेंगे, अपने बच्चे का अपन करेंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए नहीं हुआ। अच्छा, मैंने अभी बैंक के अंदर अधिकारियों से बात करा तो उनका कहना है कि आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और जो पैसे मांगने का डिमांड है उन्होंने तो नकार दिया कि पैसे वैसे कुछ मांगा नहीं गया है। मांगा गया है, वो तो अकेले में बोले थे। अच्छा। हाँ, अब वो बात को कि पैसा 5 लाख रुपए चाहिए तुमको नौकरी देंगे, अब बात को पलट रहे हैं तो उसको बोल तो नहीं सकते हम। ये छोटे से बच्चे की तस्वीर दिखाइए अपने पिता के साथ, किस तरीके से ये मासूमियत के साथ यहाँ पर से। कड़कती धूप है, सोचिए हम आप सब तो एसी के कमरों में बैठे रहते हैं और आराम फरमाते हैं, लेकिन इस बच्चे का क्या है, पूरी ज़िंदगी ताउम्र इसके पास पड़ी हुई है। अभी इसने ढंग से दुनिया नहीं देखी है, कदम तक नहीं रखा है, और इसे बचपन से ही दर दर जो है भटकना पड़ रहा है। भैया कैसे कर रहे हैं आप लोग? क्या करें, मजबूरी है। और इन्होंने, मेरा बच्चा पहले 8 महीने का होगा, करीबन 6 महीने का, जब उनका मेरे साले साहब का देहांत हुआ था, जब से इन लोगों ने हमको पीछे घुमाया है कि ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो कोर्ट कचहरी, मतलब यहाँ तक कि इन्होंने हमको कोई काम भी नहीं करने दिया, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए हमको कोई काम पे नहीं रखेगा, क्योंकि भाई उधर काम देखेंगे तो इधर डॉक्यूमेंट कौन बनवाएगा। ये छोटा सा बच्चा है आपका, ये स्कूल जाता है? नहीं आता है ना सर। भविष्य इसका फिर कैसे? भविष्य साहब तो हम तो इसी की उम्मीद में थे, ये लोग बोल के आए थे ना कि आपको नौकरी दी जाएगी, पैसा भी उस टाइम पे मौजूद में मैं भी खड़ा था वहाँ। मैंने भी अपने साले के लिए पैसा लगाया था, और 2023 में अप्रैल में मैंने अपनी ज़मीन बेची थी जो मेरे पास पर्याप्त थी, तो उस ज़मीन का भी पैसा मैंने अपने साले के लिए लगाया, खर्चा किया, और बाकी का इनके डॉक्यूमेंट में लगाया, और उधारी कर्जा लेके लगाया, अपना सोना बेच के लगाया, इस उम्मीद पे कि ये आप बोल के गए हैं तो नौकरी मिलेगा। लेकिन अभी तो अंदर नकारा जा रहा है कि नौकरी देंगे भी नहीं, नौकरी मतलब कि नहीं मिलेगा, एलिजिबल नहीं है। जीवन यापन आप लोग कर कैसे रहे हैं जब यहाँ की नौकरी अभी तक आपको मिली नहीं है? तो घर परिवार कैसे चल रहा है भैया? बच्चे का भविष्य पूरा पड़ा हुआ है। हाँ सर, वो तो बात सही है। अभी तक जो समझ लो हमने खाना तलक नहीं खाया, चाय तलक नहीं पी है, क्योंकि हम इनके पीछे भग के परेशान हो चुके हैं। क्योंकि ऐसा मन लगता है कभी कभी कि आत्महत्या कर लो, ऐसी सरकार क्या काम की है जो सुन नहीं रही है। क्योंकि सरकार के भरोसे दुनिया चल रही है, हमको सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है। हम अपने मुरैना ज़िले को छोड़ के यहाँ छत्तीसगढ़ ज़िले में रह रहे हैं, और फिर भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। आपने शिकायत कहाँ करी इस चीज़ के लिए, इस पूरे मैटर को लेकर के, और क्या कुछ वहाँ से निष्कर्ष जो है वो निकला? हमने शिकायत सीएम के यहाँ की 31 जुलाई 2025 में। उससे भी पहले हमने कई शिकायतें दर्ज की, तो हमको वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला। पूरा डॉक्यूमेंट 31 जुलाई को हमने दिया, रजिस्टर में इनके साइन है अन्नपूर्णा श्रीवास के नाम से, और ब्रजमोहन अग्रवाल जी को अक्टूबर में दिया था, 6 अक्टूबर को। यानी तमाम मंत्रियों के बंगले के चक्कर आपने काट लिए, पुलिस थानों के चक्कर काट लिए, क्या निष्कर्ष फिर लास्ट में निकला? कोई हल नहीं निकल रहा है, इसलिए हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, और इनके लिए 5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएं? आगे आप कैसे करेंगे भैया, क्योंकि नौकरी का तो यहाँ पास कोई रास्ता जो है दिख नहीं रहा है। हमको इंसाफ चाहिए। अब आप सभी जनता से गुजारिश है, सरकार से गुजारिश है कि हमको न्याय दिलवाया जाए, क्योंकि हम भी बहुत भटक चुके हैं। अगर नहीं न्याय दे सकते हो तो हमको फांसी चढ़ा दो बस, और क्या है। जो तुम्हारे यहाँ न्याय नहीं मिल सकता है छत्तीसगढ़ में, तो जहर दे दो हम लोगों को, और क्या है कि निकल जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ ही नहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी की तस्वीर है, जहाँ अपने ही हक, अपने ही अधिकार को पाने के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। तमाम मंत्रियों, तमाम अधिकारियों के जो है दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं जब हमने पंजाब नेशनल बैंक के तमाम अधिकारियों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो जो है कैमरे के सामने हमें कुछ भी चीज़ नहीं बता सकते, वो अधिकृत नहीं है। वहीं उन्होंने मौखिक तौर पर यह बताया कि जो अन्नपूर्णा श्रीवास हैं, जो पीड़िता हैं, वो इस नौकरी के लिए योग्य नहीं है, इस वजह से उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है। बहरहाल अब इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस खबर को उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।